साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है कहाँ है भगवान। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। एक आदमी हमेशा की तरह अपने नाई की दुकान पर बाल कटवाने गया। बाल कटाते वक्त अक्सर देश और दुनिया की बातें हुआ करती थी। आज भी वे सिनेमा, राजनीति और खेल जगत इत्यादि के बारे में बात कर रहे थे कि अचानक से भगवान के अस्तित्व को लेकर बात होने लगी। नाई ने कहा, देखिए भैया, आपकी तरह मैं भगवान के अस्तित्व में यकीन नहीं रखता। आदमी ने पूछा, तुम ऐसा क्यों कहते हो? नाई ने कहा, अरे ये समझना बहुत आसान है, बस गली में जाइए और आप समझ जाएंगे कि भगवान नहीं है। आप ही बताइए कि अगर भगवान होते तो क्या इतने लोग बीमार होते, क्या इतने बच्चे अनाथ होते? अगर भगवान होते तो किसी को कोई दर्द, कोई तकलीफ नहीं होती। नाई ने बोलना जारी रखा, मैं ऐसे भगवान के बारे में नहीं सोच सकता जो इन सब चीज़ों को होने दे। आप ही बताइए कहाँ है भगवान? आदमी एक क्षण के लिए रुका, कुछ सोचा, पर बहस बढ़े ना, इसीलिए वो चुप ही रहा। नाई ने अपना काम खत्म किया और वो आदमी कुछ सोचते हुए दुकान से बाहर निकला और कुछ दूर जाकर खड़ा हो गया। कुछ देर इंतजार करने के बाद उसे एक लंबी दाढ़ी मूछ वाला अधेड़ व्यक्ति उस तरफ आता दिखाई पड़ा। उसे देखकर लगता था कि मानो वो कितने दिनों से नहाया धोया ना हो। आदमी तुरंत नाई की दुकान में वापस घुस गया और बोला, जानते हो, इस दुनिया में नाई नहीं होते। नाई ने सवाल किया, भला कैसे नहीं होते हैं? मैं साक्षात तुम्हारे सामने हूँ। आदमी ने कहा, नहीं, नाई नहीं होते, वो होते ही नहीं हैं, वरना किसी की भी लंबी दाढ़ी मूछ नहीं होती। पर वो देखो सामने उस आदमी की कितनी लंबी दाढ़ी मूछ है। नाई ने कहा, अरे नहीं भाई साहब, नाई होते हैं, लेकिन बहुत से लोग हमारे पास नहीं आते। उस आदमी ने कहा, बिल्कुल सही, यही बात तो भगवान पर भी लागू होती है। भगवान भी होते हैं, पर लोग उनके पास नहीं जाते और ना ही उन्हें खोजने का प्रयास करते हैं। इसीलिए दुनिया में इतना दुख दर्द है। नाम तुम्हारा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा? जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। देखिए, जिस भगवान ने इतनी सुंदर सृष्टि की रचना की है, वो कितने सुंदर होंगे। एक बार खोजिए तो सही। जिन खोजा तिन पाइया, फिर ना मिले तो बोलिएगा। अब इस बात का उस नाई के पास कोई जवाब नहीं था। साथ संगत जी, बहुत से लोग तो कहते हैं कि भगवान है ही नहीं। लोग कहते हैं यदि वो है तो उनको दिखाओ कि वो कहाँ है। भगवान को देखा तो जा सकता है, लेकिन भगवान को दिखाया नहीं जा सकता। एक बार किसी संत के पास कोई जिज्ञासु आया और उस संत को कहा कि महाराज, तुम भगवान की बात करते हो ना, तो मुझे दिखाओ कहाँ है तुम्हारा भगवान, मुझे नज़र क्यों नहीं आता। संत ने कहा, भैया ये तो अनुभव की चीज़ है, मैं तुम्हें कैसे दिखाऊं? मैं अनुभव कर सकता हूँ, मैं उनको देख सकता हूँ, मेरे भजन से प्रसन्न होकर वो मुझे अपनी झलक दिखाते हैं, पर मैं तुझे कैसे दिखाऊं? उस जिज्ञासे को ये सारी बातें अच्छी नहीं लगी। उसने हठ करते हुए संत से कहा, मुझे ये सब मत बोलो, ये ज्ञान की बातें मुझे नहीं सुननी। तुम दिखा सकते हो तो दिखाओ कि कहाँ है तुम्हारा भगवान। संत ने उसे बहुत समझाया, भजन की साधना की बात बताई, पर उस जिज्ञासु को कुछ समझ नहीं आया। वो बार बार कहता कि तुम मुझे अपना भगवान दिखाओ, कहाँ है तुम्हारा भगवान, मुझे दिखाओ। जब वह किसी तरह नहीं माना तो संत ने तुरंत पास में पड़ी अपनी लाठी उठाई और उसके पैर पर जोर से दे मारी। जितनी जोर से लाठी पड़ी, उतनी ही जोर से वो दर्द से तड़प उठा। चीखने लग गया, हाय मैं मर गया, हाय मेरी चोट लग गई, बड़ी तकलीफ हो रही है, बड़ा दर्द हो रहा है। जब उसने ये बात कही तो संत ने उसको हंसते हुए पूछा कि दिखा कहाँ है तेरा दर्द, दिखा मुझे दर्द कहाँ है। वो रोता रोता तड़पता तड़पता पीड़ा में बोला, अरे महाराज, दर्द को तो महसूस किया जा सकता है, कोई दिखाए थोड़े ही जा सकता है। मैं दिखाऊं कैसे कि कहाँ है मेरा दर्द? संत ने हंसकर कहा, पागल, इसी तरह से परमात्मा को दिखाया नहीं जा सकता, पर उसको देखा जा सकता है, उसका दर्शन किया जा सकता है। और जिस पर ये भगवान कृपा कर दे, उसको उसका दर्शन हो जाता है। साथ संगत जी, एक ब्राह्मण था। वो घरों पर जाकर पूजा पाठ करके अपना जीवन यापन करता था। एक बार उस ब्राह्मण को नगर के राजा के महल से पूजा के लिए बुलावा आया। वो राजमहल का बुलावा पाकर खुशी खुशी पूजा करने लगा। पूजा करा के जब वो घर आने लगा तब राजा ने ब्राह्मण को कहा,
आप भगवान की पूजा करते हैं तो ये बताओ कि भगवान कहाँ रहते हैं, भगवान की नज़र किस ओर है और भगवान क्या कर सकते हैं। राजा का प्रश्न सुनकर ब्राह्मण हैरान था। कुछ देर सोचने के बाद ब्राह्मण ने राजा से कहा, राजन, इस सवाल के जवाब के लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। राजा ने ब्राह्मण को 1 महीने का समय दिया। ब्राह्मण प्रतिदिन यही सोचता कि इसका जवाब क्या होगा। ऐसा करते करते समय बीतता गया और 1 महीना खत्म होने में थोड़े ही दिन बचे थे। समय बीतने के साथ ब्राह्मण की चिंता बढ़ने लगी और जवाब ना मिलने की वजह से वो ब्राह्मण उदास रहने लगा। एक दिन ब्राह्मण को उदास देखकर उसके बेटे ने कहा, पिताजी, आप उदास क्यों रहते हैं? ब्राह्मण ने कहा, बेटा, कुछ दिनों पहले मैं राजमहल पूजा कराने गया था। पूजा कराकर जब मैं वापस आ रहा था तब राजा ने मुझसे एक सवाल पूछा। राजा ने कहा कि भगवान कहाँ रहते हैं, भगवान क्या कर सकते हैं और भगवान की नज़र किस ओर है। राजा के सवाल का जवाब मुझे उस समय नहीं सूझा तो मैंने कुछ समय मांगा था। जवाब के लिए राजा ने मुझे 1 महीने का समय दिया था और वो 1 महीना बीतने वाला है, लेकिन मुझे जवाब नहीं मिला, इसीलिए मैं परेशान हूँ। ब्राह्मण की बात सुनकर बेटा बोला, पिताजी, इसका जवाब मेरे पास है, आप मुझे साथ ले चलिए। 1 महीना पूरा हुआ तब ब्राह्मण अपने बेटे को लेकर राजमहल पहुंचा। राजा से बोला, राजन, आपके सवाल का जवाब मेरा बेटा देगा। राजा ने ब्राह्मण के पुत्र से वही सवाल पूछा। उस ब्राह्मण पुत्र ने राजा से कहा, राजन, क्या आपके महल में पहले मेहमान का सम्मान नहीं किया जाता? ये सुनकर राजा को थोड़ा शर्मिंदगी महसूस हुई। राजा ने पहले उस बालक को आदर सत्कार के साथ स्थान दिया और फिर पीने हेतु सेवक से दूध का गिलास मंगवाया। वह बालक दूध का गिलास पकड़कर दूध में उंगली डालकर घुमाकर बार बार दूध को बाहर निकाल कर देखने लगा। राजा ने कहा, ये क्या कर रहे हो? बालक ने कहा, राजन, सुना है दूध में मक्खन होता है, मैं देख रहा हूँ कि दूध में मक्खन कहाँ है। आपके राज्य में तो दूध से मक्खन ही गायब है। राजा ने कहा, दूध में मक्खन होता है, परंतु वो यूं ही दिखाई नहीं देता। जब दूध को जमाकर दही बनाया जाता है, फिर दही को मथा जाता है, तब मक्खन प्राप्त होता है। ब्राह्मण के बेटे ने कहा, राजन, यही आपके पहले सवाल का जवाब है। जिस तरह दूध से दही और फिर दही को मथने से मक्खन मिलता है, उसी प्रकार परमात्मा प्रत्येक जीव के अंदर विद्यमान होते हैं, परंतु भगवान को पाने के लिए सच्ची भक्ति की ज़रूरत होती है। मन से ध्यान पूर्वक भक्ति करने पर आत्मा में छुपे हुए परमात्मा का आभास होता है। राजा उस बालक के जवाब से खुश हो गया और बोला, मेरे दूसरे सवाल का जवाब दो कि भगवान की नज़र किस ओर है। बालक ने कहा, राजन, इसका जवाब मैं ज़रूर दूंगा, पर मुझे एक मोमबत्ती की ज़रूरत है। राजा ने मोमबत्ती मंगवाई और बालक को दे दी। उस बालक ने मोमबत्ती को जलाकर कहा, राजन, आप बताइए, इस मोमबत्ती की रोशनी किस ओर है? राजा ने कहा, इसकी रोशनी तो चारों दिशा में एक समान है। तब बालक ने कहा, राजन, यही आपके दूसरे सवाल का जवाब है। क्योंकि परमात्मा सर्वदृष्टा है, तो भगवान की नज़र सभी प्राणियों के कर्मों की ओर रहती है। राजा उस बालक के दूसरे जवाब से खुश हो गए और अंत में वो अंतिम प्रश्न का उत्तर मांगने लगे। राजा ने कहा, मेरे अंतिम सवाल का जवाब दो कि भगवान क्या कर सकते हैं। बालक ने कहा, राजन, मैं जवाब ज़रूर दूंगा, पर इसके लिए मुझे आपकी जगह और आपको मेरी जगह आना होगा। अब राजा को उत्तर जानना था। राजा राजी हो गया। वह बालक राजा के सिंहासन पर बैठा और बोला, राजन, आपके अंतिम सवाल का जवाब यही है। आपने पूछा था ना कि भगवान क्या कर सकते हैं, तो भगवान ये कर सकते हैं कि मुझ जैसे रंक को राज सिंहासन पर बिठा सकते हैं और आप जैसे राजा को मुझ जैसे सवाली की जगह पर, अर्थात राजा को रंक और रंक को राजा भगवान बना सकते हैं। यही आपके अंतिम सवाल का जवाब है। राजा जवाब से अत्यधिक प्रसन्न हुआ और राजा ने उस बालक को अपना सलाहकार बना लिया। साध संगत जी, भगवान हर एक जीव के हृदय में निवास करते हैं। परमात्मा के साथ प्रेम करेंगे तो वह आपको सही मार्ग दिखाएंगे। इसलिए हर जीव को पूजा पाठ भजन कीर्तन सिमरन ज़रूर करना चाहिए, जिससे कि आप अपने अंदर की उस शक्ति से जुड़ सकें जो आपके ही अंदर मौजूद है, लेकिन आप उसे पहचान नहीं पाते। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार।